मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। उन्होंने बीएपी पर वार किया, कांग्रेस पर वार किया और बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया। चुनावी नुक्कड़ सभा के दौरान एक महिला से बहस हो गई टोंक देवली सीट पर। दरअसल टोंक देवली सीट का घमासान चुनावी नुक्कड़ सभा के दौरान एक महिला से बहस में तब्दील हो गया। सभा में जब एक महिला ने क्षेत्र में पीने के पानी की मांग उठाई तो इस दौरान ये क्या बोल गए मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। वो बोले कि वोट देने की जरूरत नहीं है, जहां देना है वहां देना। राजेंद्र गुर्जर हारे या जीते सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम्हारे चिल्लाने से काम नहीं होगा, मेरे कहने से काम होगा। तुम्हें सौगंध है, जिसको मन में आए वोट देना। ये कैसी भाषा है? ये राजनेता हैं, ये जनप्रतिनिधि नहीं है, ये राजनेता हैं। अंतर समझिएगा, एक जनप्रतिनिधि में और राजनेता में क्या अंतर होता है। जनप्रतिनिधि जनता के बारे में सोचता है, राजनेता केवल वोटों के बारे में सोचता है। मंत्री की ओर से यह बयान सामने आया, सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे चिल्लाने से काम नहीं होगा, मेरे कहने से काम होगा। जब आपके कहने से ही काम होगा तो कह दीजिए। राजेंद्र गुर्जर हारे या जीते सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो क्यों फिर इतनी सभाएं हो रही हैं? क्यों जिस दल से खुद मंत्री आते हैं उस दल के अलग अलग बड़े बड़े नेता, सर्वोच्च नेता तक अलग अलग जगहों पर जाकर हेलीकॉप्टर से सभाएं कर रहे हैं? ये किस तरह का बयान है? क्या चुनाव आते आते राजनेताओं का दिमाग फिर जाता है? ये पानी क्यों नहीं पैसे खाए, क्यों नहीं किया तुम लोगों ने? पूछो। सुनो मेरी बात, दो चीज सुनो। तुम्हारे चिल्लाने से काम नहीं होगा, मेरे कहने से काम होगा। तुम शांति सुनो, मैं समझूंगा नहीं। तुम पानी ना रहे हो तो ट्रेजर में लोग आपको नाम में पब्लिक चिल्लाओ कितना आप सुना का शमशुल बाड़ा भी करना आप है। 5 साल के अंदर भ्रष्टाचार किया, आपने चुन के भेजा, उस आदमी ने चौकीदारी क्यों नहीं की? मोदी जी ने पैसे भेजा, उसने खाए तो तुम बोलो, तुम उनसे पूछो ना। चोर यहाँ आए, उनसे पूछो कि पानी क्यों नहीं, पैसे खाए क्यों नहीं किया तुम लोगों ने? पूछो। पुरुषोत्तम का रुख कर लेते हैं। पुरुषोत्तम, ये वीडियो सामने आया है, इसमें जनप्रतिनिधि तो नजर नहीं आ रहे, एक राजनेता नजर आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी जीते हारे सरकार को फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क ही नहीं पड़ता तो फिर हेलीकॉप्टर ले लेकर के अलग अलग विधानसभाओं में जाकर के प्रचार क्यों कर रहे हैं? ये देखिए, बिल्कुल कन्हैयालाल चौधरी है और ये इनका बयान है। इससे पहले जब राजेंद्र गुर्जर की जो नुक्कड़ सभाएं है तो राजेंद्र गुर्जर ने भी इस तरह के बयान दिए और वो बयान लगातार वायरल भी हुए। और उसके बाद अब जब कन्हैयालाल चौधरी का ये बयान है, दरअसल पूरा जल जीवन मिशन से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें कन्हैयालाल चौधरी सिर्फ इस वजह से झल्ला रहे हैं कि वो लगातार जल जीवन मिशन को लेकर काम कर रहे हैं और जनता उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर कर रही है। जबकि जल जीवन मिशन को लेकर वो इस तरह के बयान देते रहे कि किस तरीके से इसमें भ्रष्टाचार हुआ और किस तरीके से इसमें कार्रवाई हुई। कन्हैयालाल चौधरी से जब हमने इस वीडियो के बारे में भी थोड़ी देर पहले बात की तो उनका यही कहना था कि मेरा कहना सिर्फ ये था कि जिस तरीके से जल जीवन मिशन में कांग्रेस की सरकार ने घोटाला किया तब जनता ने उनको कुछ नहीं कहा, और अब आप मुझे कह रहे हो। इससे पहले वो लगातार इस क्षेत्र के अंदर टोंक जिले में खासकर उनका फोकस है और टोंक जिले में घर घर पानी पहुंचाने के लिए वो उनका और उनकी पूरी टीम लगातार काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके का बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, विपक्ष इसमें बड़ी चुटकियां ले रहा है, विपक्ष के नेता अब इससे कोई सियासी मुद्दा भी बना रहे हैं। जी हाँ, लेकिन इसके बाद फिर हुआ क्या? समाधान हुआ? वो कह रहे हैं कि तुम्हारे चिल्लाने से काम नहीं होगा, मेरे कहने से काम होगा। तो इनके कहने से काम हुआ क्या? मंत्री जी के कहने से अगर सारे काम होते हैं तो काम हो चुका होगा फिर तो अब तक। नहीं, बिल्कुल देखिए, इस तरीके से लगातार जो पूरा जो देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ उपचुनाव है और इन उपचुनाव में राजस्थान की भजनलाल सरकार ने यही फोकस किया है कि यहाँ पर बिजली, पानी और सड़क, क्योंकि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी यहाँ आ चुकी है, उप मुख्यमंत्री प्रेम सिंह देरवा यहाँ दौरे पर रहे हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल खुद 2 सभाएं कर चुके हैं। इन तीनों ही चारों नेताओं ने यहाँ पर यह फोकस किया और इस चीज की गारंटी ली कि सड़क, पानी और बिजली तीनों समस्याओं का समाधान हम लोग करें और लगातार अगर ये राजेंद्र गुर्जर हारे या जीते उसके बाद भी हम लोग ये काम करेंगे। और उसका असर ये भी देखने को मिल रहा है कि राजमहल जैसा गाँव है उस इलाके की बात करें या घाड़, पनवाड़, चंदवाड़, इस पूरी बेल्ट की बात करें जो देवली विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर पानी की बड़ी समस्या है, विकट समस्या है। बीसलपुर के किनारे बसे गांवों में भी समस्या है, लेकिन वहाँ पर भी अभी पानी की सप्लाई जो जिस तरीके से कन्हैयालाल चौधरी ने दावा किया है, कहा है कि इस इलाके में पूरी पानी की सप्लाई हम लगातार चालू करवा रहे हैं, लगातार कंटिन्यू जो पानी की सप्लाई है जो समयबद्ध तरीके से वहाँ पे मिल भी रही है। अब ये जो सियासी मुद्दा बना ये विपक्ष के लिए चुनावी मुद्दा है। आने वाले जो 3 दिन है
ये बड़े निर्णय है, लेकिन इस दौरान इन मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस की हवा है वो बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।